हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 9 अक्टूबर का। आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये हमारा मॉडल सेट 4 है। मॉडल सेट 1, 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मॉडल सेट जो 3 है उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आएगा, इसलिए नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा मॉडल सेट 4 है, क्लास 10 का है, साइंस का, जो 9 अक्टूबर के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7667002171 इसमें आप ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। याद रखिएगा 23 संख्या होता है। कितना होता है? 23 होता है। आगे देखिए, अंडाणु निषेचित होता है किसमें होता है? तो फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग फेलोपियन नलिका बोलते हैं। आगे देखते हैं नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा 23 होता है। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो याद रखिएगा शुक्रवाही का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। आगे देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। आगे यदि देखते हैं पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पुमंग इसका नर भाग कहलाता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो याद रखिएगा उभयलिंग जंतु जो है आपका हो जाएगा केचुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न इसमें एक लिंगी पुष्प कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लिंगी पुष्प जो होता है वो क्या हो जाएगा? आपका पपीता का पुष्प हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो याद रखिएगा अंडाशय का जो भाग है फल में बदलता है। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितना भी प्रकार का खट्टा फल होता है उसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीला को लाल कर देगा तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? आपका अम्ल होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो याद रखिएगा NaOH। क्षारक में नीला से लाल नहीं होगा। आगे देखते हैं, दिए गए लवण को क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। तो क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है CuSO4.5H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट NaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें क्या होता है? H+ आयन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, पदार्थ ABCD का pH मान जो है 2, 7, 2, 4, 7, 14 ये तो पदार्थ में कौन क्षारक है? तो याद रखिएगा कौन आपका क्षारक हो जाएगा? तो 2 तो अम्ल होगा, 4 भी अम्ल होगा, 7 उदासीन होगा, क्षारक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 कितना नंबर में? D नंबर में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक 1 HP एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा वाट होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर मतलब V, प्रतिरोध मतलब R और I, धारा मतलब के बीच में क्या संबंध है? मतलब V और I के बीच में क्या रिलेशन है? तो याद रखिएगा R बराबर V/I। R को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। V को हम लोग विभवांतर, I को हम लोग धारा। आगे देख लेते हैं, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा NR इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा I² इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है। तो याद रखिए 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलम कहलाता है। आगे देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल का बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, 10 वाट यदि विद्युत बल्ब में 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है कितना होता है? इसको सॉल्व करिएगा तो 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।